अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशी मकबूल। आज आपको 13 ईयर बेबी के लिए बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती, बुटीक स्टाइल कुर्ती, डिज़ाइनर कुर्ती, अप डाउन कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बताएगी, जिसके लिए मैंने स्ट्रेचेबल फैब्रिक लिया, जिसे जर्सी कपड़ा भी बोलते हैं। यानी कि ये रॉन्ग साइड से हमने आपको ब्लैक फैब्रिक की शेड दिखाई है, वैसे ये सिल्वर एंड ग्रे सा शेड है। ये दोनों साइड से स्ट्रेचेबल है। इसके अंदर ये देखें बहुत खिंचता है ये कपड़ा। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये मखसूस मशीनों पर स्टिच होता है, जैसा कि आज हम आपको जोकी मशीन पर इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग के लिए पहले मैं आपको इसकी लेंथ विड्थ बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और इसकी डिज़ाइनिंग के लिए बाजारी पैचेस यूज़ करेंगे नेक लाइन में। तो इसकी जो हमने फ्रंट और बैक है, इसकी हमने पहले लेंथ कट कर ली है। पहले हम आपको फ्रंट की लेंथ बताते हैं। ये देखें, ये मैंने लिया है 33 इंच। व्यूअर्स, आपको टेबल पर शायद वीडियो में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आपने फ्रंट 33 इंच लेना है सिलाई के साथ। व्यूअर्स, ये बात याद रखें, एक यानी कि 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया 34। ये आपने लेंथ फ्रंट पीस की लेनी है। और बैक पीस की मैं आपको बता देती हूँ, वो आप लें तकरीबन, ये मैं ले रही हूँ 42। व्यूअर्स, क्योंकि बैक साइड टेल लॉन्ग होगी तो इसका आप 42 लें। ये भी सिलाई का आप 1 इंच मार्जिन रखें। अब ये मैंने आपको लेंथ विड्थ बता दी। इसके बाद आपने इसकी विड्थ लेनी है टोटल डबल फोल्ड 14 इंच। व्यूअर्स, ये बात जहन में रखें, हर चीज़ डबल फोल्ड हम बताते हैं। तो 14 इंच फैब्रिक का जितना बर है विड्थ का हमने वो ले लिया, फ्रंट का भी और बैक का भी। विड्थ सेम टू सेम है, लेंथ और विड्थ का फ़र्क है, ये बात याद रखें। अप डाउन लेंथ जब लेनी होती है तो आपने जो भी टेल बनानी हो फ्रंट की, आपकी मर्ज़ी है, छोटी बनाएं बड़ी बनाएं सबके। उसके बाद आप इसके शोल्डर लें। व्यूअर्स, शोल्डर से पहले मैं आपको नीचे की राउंड शेप बता देती हूँ, जो कि मैंने टेल बनानी है। 3 इंच गैप से आपने फ्रंट पीस को इस तरीके से राउंड करना है। ये देखें, ये फ्रंट पीस है, इसको आपने नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है राउंड शेप में। आपने 3 इंच आपने सेंटर से ऊपर रखना और नीचे से आपने डायरेक्ट लेकर जाना है। और जो बैक साइड है, जहाँ से हमारी बैक साइड शुरू होती है, यानी कि फ्रंट का एंड शुरू होता है ख़त्म होता है, इससे आपने राउंड शेप करते हुए नीचे दामन में राउंड कर देनी है। ये हमारी राउंड शेप की टेल हो जाएगी। फ्रंट पर हमारी ऊपर की तरफ टेल का रुख होगा और बैक साइड पर नीचे की तरफ। आप चाहें तो इसकी शेप मुख्तलिफ अंदाज में चेंज कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ट्रायंगल भी कर सकते हैं। आजकल तो कुर्तियों की स्टाइल बेबहा आ गई हैं टेल के। तो व्यूअर्स, अब इसके बाद इसकी कटिंग भी दिखाती हूँ। उससे पहले आपको शोल्डर की पैमाइश बता दूँ ताकि आपको कटिंग एक साथ ही मैं दिखाऊंगी। तो जैसा कि आपको पता है, 13 ईयर बेबी के लिए 6.5 शोल्डर लेते हैं या 7 इंच, लेकिन मैं 6.5 लूँगी सिलाई के साथ और 6.5 का ही आर्म होल लूँगी लेंथ में। अगर आपकी बेबी सेहतमंद है तो आप 7 इंच के भी ले सकते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, तो हम इसलिए इसके 6 इंच और या 6.5 भी लेंगे। और ये फिटिंग मैं आपको चेस्ट की बता देती हूँ। इसकी बेबी की फिटिंग के मुताबिक लें आप तकरीबन 9 इंच। ये सिलाई का मार्जिन रखकर आप 9 इंच पे निशान लगा लें और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें, या 8 इंच आपकी बेबी अगर सेहतमंद है। और आर्म होल और चेस्ट की फिटिंग से नीचे आपने 7 इंच के बाद निशान लगाना है कमर की फिटिंग का। कमर की फिटिंग भी आप ये देखें, मैं 7 इंच लूँगी। आपने हमेशा अपनी फ़िटिंग अपनी सेहत के मुताबिक लेनी है, ना कि जो हम बता रहे हैं आप वो लें। ये देखें, इस तरीके से निशान लगाएंगे तो हमारी फ़िटिंग परफेक्ट होगी। जब भी आप फिटिंग का निशान लगाएं, सेम इसी तरीके से लगाएंगी, इंशाल्लाह आपकी कटिंग परफेक्ट निशान के मुताबिक होगी। नीचे से आप इस तरीके से एयरलाइन तरह निशान लगा लें। 1 इंच का मार्जिन लाजमी रखें, लेकिन जब नीचे की तरफ जाएँ तो जो मैंने निशान लगाया है, सिलाई सेम टू सेम इसी निशान के ऊपर आनी ज़रूरी है। 1 इंच हमने सिर्फ ऊपर से कमर तक की फिटिंग का करना है। नीचे जब हम चाक की साइड जाते हैं तो हम सिलाई का मार्जिन कम कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक सिंपल तरीके से मैंने आज आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से इसकी पैमाइश बताई है। और नेक लाइन में तकरीबन बोट नेक बनाऊंगी
बोट नेक की पैमाइश आपको बता देती हूँ। विड्थ में लूँगी 5 इंच और डीप लूँगी 3.5। हमेशा बोट नेक गला डीप ज़्यादा होता है, विड्थ में ज़्यादा होता है, डीप थोड़ा होता है। तो इस तरीके से उसमें मैं ये स्ट्रेचेबल स्ट्रिप लगाऊंगी, जिसे आप इस तरीके से राउंड शेप में ऐसे खींच कर लगा सकते हैं। बड़ी नीट इसकी पाइपिंग लगेगी। इसे आप पाइपिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रिप भी बोल सकते हैं। आज मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, आप पिन अप कर कर काम करेंगी, कटिंग करेंगी तो ये परफेक्ट होगी। ये देखें व्यूअर्स, हम साथ साथ पिने लगा रहे हैं ताकि हमारा फैब्रिक एक दूसरे के साथ सेम पैमाइश के मुताबिक रहे। व्यूअर्स, फ्रंट के आर्म होल की कटिंग आपको जैसा कि मालूम है, फ्रंट पीस की 1 इंच हम राउंड शेप अंदर की तरफ करते हैं, सिर्फ फ्रंट पीस की। वो मैं आपको कर कर दिखाती हूँ। उसके बाद स्लीव्स की कटिंग दिखाएंगे आपको। व्यूअर्स, सबसे पहले आप लेंथ लें, क्योंकि 13 ईयर बेबी की जो स्लीव्स की लेंथ होती है वो तकरीबन 18 इंच होती है। ये क्योंकि अम्ब्रेला अप डाउन फ्लेयर वाली मैं स्लीव्स बनाऊंगी, इसके लिए स्लीव्स का ऊपर का हिस्सा लूँगी 13 इंच और इसकी विड्थ लूँगी 7.5। ऊपर से आर्म होल की सिंपल तरीके से कटिंग का निशान लगाया जाता है, जैसा कि आपको मालूम है, इस तरीके से। और नीचे से फिटिंग में लूँगी तकरीबन 5 इंच। आप सिलाई का इसमें 1 इंच मार्जिन लाजमी रखें, क्योंकि इसमें राउंड शेप के अप डाउन अम्ब्रेले फिट होंगे। आप फिटिंग चाहे तो कम भी कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए जो अम्ब्रेले कट होंगे उसका भी मैं आपको तरीकाकार बता देती हूँ। पहले आप एक चौकोर पीस लें। आपके पास जितना भी फैब्रिक हो उसकी आप लेंथ विड्थ एक जैसी लें। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। चौकोर पीस की मैंने तकरीबन 7 इंच की विड्थ और 7 इंच की लेंथ लिया है। इसको मैंने राउंड शेप में निशान लगाना है। जैसा कि आपको अम्ब्रेले की लुक का पता है, अम्ब्रेले को राउंड करते हुए इसी ट्रिक से निशान लगाएंगे दोनों स्लीव्स में। जब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में, तो ऊपर की कट करने से पहले मैं आपको अप डाउन की ट्रिक बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। व्यूअर्स, इसकी ट्रिक बहुत इजी है। अगर आपको टेल बनानी हो अपनी शर्ट की अप डाउन, आप इस ट्रिक से भी बना सकती हैं, जिस ट्रिक से मैं आपको इस स्लीव्स की कटिंग दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने राउंड शेप अम्ब्रेले कर लिए हैं। अब इसकी ट्रिक आप गौर से देखिए। आप इसको इस तरीके से 2 इंच ऊपर की तरफ खिसका लें। दोनों को आपने ऊपर की तरफ एक एक साइड इसकी ऊपर की तरफ खिसका लेनी है, 2 इंच या 1 इंच। लेकिन मैं 2 इंच करूँगी क्योंकि ये डाउन करनी है 2 इंच और अप करना 2 इंच कम। तो इसकी ऊपर की जो फिटिंग की विड्थ होगी वो हम थोड़ी रखेंगे, क्योंकि स्लीव्स की फिटिंग में सेम टू सेम इतने ही हों ताकि प्लेट्स ना आए। तो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है ऊपर की राउंड शेप का। ये देखें, 2 इधर से और 2 ही दूसरी साइड से। इस तरीके से हमारी राउंड शेप सेम टू सेम एक ही पैमाइश से कट होगी। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से राउंड शेप अप डाउन अम्ब्रेला जो हमारा फ्रंट स्लीव्स पर गिरेगा, ये दोनों शेप से आप राउंड शेप में फिटिंग कर सकती हैं। यानी कि टेल इसकी अप डाउन है, आप चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकती हैं और चाहे तो टेल इसकी ऊपर की तरफ छोटी कर लें, यानी कि डाउन पीस नीचे की तरफ कर लें। ये देखें, दोनों ट्रिक से इसकी ये फ्लेयर गिरी हुई बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। एंड पर आप इसमें चाहे पीको करवा लें, चाहे पाइपिंग लगा लें, जो आपको बेहतर लगे।
ये दोनों ट्रिक से गिरे हुए अप डाउन अम्ब्रेले बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैं स्टिचिंग के टाइम आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसे लगा सकती हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने शर्ट के दोनों शोल्डरों को अटैच करना है। फिर उसके बाद सिंपल तरीके से आर्म होल में स्लीव्स को अटैच करना है। अब मैं आपको स्लीव्स लगाने की ट्रिक बताऊंगी। पहले आप स्लीव्स की फिटिंग कर लें, जितनी आपने विड्थ रखनी हो अपनी स्लीव्स की फिटिंग की, क्योंकि जो हम उसमें राउंड शेप का सर्कल लगाएंगे अप डाउन, तो वो लगाने के लिए आपको पहले राउंड करना होगा। अब फिटिंग के बाद, शर्ट और स्लीव्स की फिटिंग के बाद आपको ये बताना है, जब भी आप स्लीव्स में राउंड शेप में मुड़ाई करें या आप तुरपाई करें या पीको करें या पाइपिंग लगाएं, तो स्ट्रेचेबल कपड़े की थोड़ी सी ट्रिक चेंज है। ये देखें, ये स्ट्रेचेबल है। अब हम इसमें पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाइपिंग जो है वो लगाने से एक तो इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और इसकी जो मुड़ाई है वो नीट होगी। व्यूअर्स, एक बात गौर से देख लें, जब भी पाइपिंग आप बाज़ार की लाएं उसको आपने इस तरीके से रखना है। देखिए, राइट साइड पर आपका फैब्रिक होना चाहिए और रॉन्ग साइड से आपने पाइपिंग को रखना है। यानी कि ये देखें, जिस तरीके से मैं पाइपिंग को रख रही हूँ, आपने सिरे की सिलाई लगानी। अगर आप राइट साइड भी रख लेंगी तो कोई हर्ज नहीं। ये देखें इस तरीके से, क्योंकि मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी, तो आपने इसको थोड़ा थोड़े फासले पे लगाते जाना है। कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना, क्योंकि ये हमारी पाइपिंग राइट साइड है और हमारा फैब्रिक भी राइट साइड है। रॉन्ग साइड हम इसको पलट देंगे। ये देखें इस तरीके से, ये बड़ी नीट लगेगी और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे तमाम राउंड में पाइपिंग लग गई है। अब इसको हमने क्या करना है कि इसको दूसरी साइड, रॉन्ग साइड इसको पलट देना है पूरी पाइपिंग को, और इस पर भी सेम इसी ट्रिक से सिरे की सिलाई लगानी है। जब आप मशीन से काम करें तो हल्का हल्का सा आपको फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, थोड़ा सा खींचना होगा, क्योंकि पाइपिंग को शेप देने के लिए। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हल्का हल्का सा आपको फैब्रिक को खींचकर पाइपिंग लगानी होगी ताकि नीट लगे। अब ये पाइपिंग रेडी है, दोनों स्लीव्स की हमने रेडी कर लिया। अब हम इसको स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। व्यूअर्स, सिलाई लगाने से पहले आपने एक ट्रिक को जहन में रखना है। जो आपका अम्ब्रेला यानी कि जो राउंड शेप है अप डाउन, उसको आपने नोट करना है कि डाउन पीस आपने किस साइड रखना है। आपने डाउन साइड नीचे की तरफ रखनी है और छोटी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। यानी कि जो हमारा सिलाई वाला पीस है स्लीव्स का, वो हमने नीचे के पीस पर रखना है। ये देखें, आप सेंटर कर लें पहले स्लीव्स का, और इस तरह निशान लगाकर काम करेंगी तो इंशाल्लाह आपका परफेक्ट साइज से ये स्लीव लगेंगे। अब इसको आप इस तरीके से रखें, यानी कि दोनों को आप रॉन्ग साइड कर कर, ब्लैक फैब्रिक जहाँ से नज़र आ रहा है आपका, ये देखें इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। बस ये याद रखें, डाउन पीस आपने स्लीव्स की सिलाई वाली साइड रखना है, ताकि आपके जब स्लीव्स पहने तो डाउन पीस नीचे की तरफ गिरे।
और ये देखें व्यूअर्स, स्लीव्स लग चुका है बहुत ही प्यारे तरीके से राउंड शेप में अप डाउन। मैं आपको इसको स्लीव्स को पहनने के बाद भी दिखाती हूँ। इसमें देखें जो डाउन पीस है वो नीचे की तरफ गिरा हुआ होगा सिलाई वाले साइड पर, क्योंकि ये अप डाउन स्लीव्स हमने बनाई है। तो जब हम पहनेंगे तो इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन पीस गिरेगा। व्यूअर्स ये देखें कितना प्यारा ये स्लीव्स रेडी हुआ है। अब इसी ट्रिक से हम दूसरे स्लीव्स को भी रेडी करेंगे। व्यूअर्स अब नेक का हम आपको तरीका बताते हैं। जो मैंने स्ट्रिप ली थी 3 इंच की, से डबल फोल्ड कर कर लगाएंगे। पहले आप एक सिलाई लगा लें दोनों को स्ट्रेट कर कर, क्योंकि ये हमने नेक की पैमाइश के मुताबिक ली है। इसकी विड्थ तकरीबन हमने डबल फोल्ड ली है 7 इंच, यानी कि ये 14 इंच की हमारी हाई नेक है। अब इसको हमने एक सिलाई लगा लिया। आप दूसरी भी सिलाई मजबूती के लिए लगा लें। इसके लगाने की ट्रिक बताऊंगी। डबल फोल्ड कर कर पूरी नेक लाइन में राउंड शेप में आपने स्टिच करना है। अब ये देखें व्यूअर्स, ये हमने राउंड शेप कर लिया। आपने डबल फोल्ड कर कर इसको पहले हाथ की मदद से इसको इस तरीके से सेट करना है कि आपका फैब्रिक ऊपर और नीचे का झोल ना खाए। आपकी ये स्ट्रिप बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। सिलाई वाला हिस्सा जो है नीचे का, इसको आप प्रेस कर कर ऐसे कर लेंगे आयरन, तो आपकी सिलाई बहुत अच्छी लगेगी। निशान ज़रूर लगाएं दोनों साइडों में। नेक लाइन की साइडों में तो स्टिचिंग का होता है शोल्डर वाला, तो स्ट्रिप में आप कैंची से या आप किसी निशान से इसकी निशानदेही कर लें, ताकि दोनों सेंटर साइडों के और हमें एक ही सिलाई के साथ मिल जाएं। क्योंकि जब हम सेंटर का निशान लगा लेते हैं तो हमारी जो नेक है वो परफेक्ट लगती है, फ्रंट की भी और बैक की भी, और कपड़ा भी हमारा ऊपर नीचे नहीं होता। और ये अंदर की सिलाइयों को ऐसे खोल कर आपने स्ट्रिप को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखें व्यूअर्स, बहुत इजी नेक है ये। बोट नेक, गले में हाई नेक लगाना बहुत इजी है। जब भी आप किसी शर्ट में हाई नेक लगाएं, इसी ट्रिक से लगाएं। ये देखें व्यूअर्स, ये नेक लाइन कंप्लीट हो गई है। हमारे दोनों निशानों पर आ गए हैं और नेक लाइन परफेक्ट तरीके से स्टिच हो गई है। ये देखें व्यूअर्स, ये नेक लाइन कंप्लीट हो गई है और बहुत नीट बनी है। अगर आप चाहें तो ऊपर की सिलाई भी लगा सकती हैं, चाहे तो अंदर की साइड आप ओवरलॉक करवा लें। दोनों ट्रिक से ये बहुत नीट बनेगी। और इसी तरह नीचे दामन में मैं उसी ट्रिक से इसमें पाइपिंग लगाऊंगी जिस ट्रिक से स्लीव्स में लगाई थी। तो मुकम्मल कर कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये स्टिचिंग के बाद ये शर्ट अप डाउन बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुई है। बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग दिखाई थी, अप डाउन शर्ट और इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग। ये देखें व्यूअर्स, बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि हमने आपको बताया था। ये टेल है, अप डाउन टेल। तो व्यूअर्स, स्टिचिंग के बाद इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी पसंद आई होगी। अगर आपको इस स्लीव्स की भी कटिंग और स्टिचिंग देखनी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिए। और इसकी डिज़ाइनिंग में हमने ये पैचेस मार्केट से लेकर लगाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अप डाउन शर्ट पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।